आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का नया टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? एट इक्वल टेम्परेचर यानी समान ताप पर समान ताप पर जिन सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं, समान ताप पर जिन विलयनों के ऑस्मोटिक प्रेशर समान होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हें समपराशरी विलयन कहते हैं। अर्थात समान ताप पर समपराशरी विलयनों को एक दूसरे से एसपीएम के द्वारा, एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा पृथक करने पर यानी सेपरेट करने पर सोलवेंट का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता, यानी किसी भी डायरेक्शन में उनका फ्लो मोशन नहीं होता, अर्थात ओस्मोसिस प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल में यदि हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अनवगट्य के समपराशरी विलयनों की मोलर कंसंट्रेशन को देखें, क्या होती है? इक्वल्स होती है, समान होती है। लेट माना कि दो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी के समपराशरी विलयन एक Na/V है और एक Nb/Vb हो तो कहते हैं Na किसे कहते हैं? Na होता है हमारे पास A के मोल्स की नंबर, V आयतन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं Na/V बराबर Nb/Vb। ये भी बताया मोलर सांद्रता समान होती है, तो हम कह सकते हैं वेयर Na, Na/Va बराबर Nb/Vb। तो Na, Nb दोनों A एंड B की मोल्स की नंबर है, तो मोल्स की नंबर बराबर होते हैं मोल्स का भार अपॉन मोल्स का अनुभार। तो इसको हम क्या कर देंगे? Na की जगह पुट कर देंगे और Nb की जगह पुट कर देंगे, तो ये क्या है? मोलर सांद्रता एक दूसरे के बराबर, इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम देखिए आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन यानी आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन समदाबी विलयन, आइसोपेस्टिक सॉल्यूशन समदाबी विलयन एट इक्वल टेम्परेचर यानी समान ताप पर जिन विलयनों के वाष्पदाब ही समान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? समदाबी विलयन कहते हैं। जिनकी वेपर प्रेशर क्या होते हैं? समान होते हैं, हम समदाबी विलयन कहलाते हैं। हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अतिपराशरी और अल्पपराशरी विलयन किसे कहते हैं? एट इक्वल टेम्परेचर दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज़्यादा हो, मोर हो, तो मोर वाले ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका लेस हो मतलब कम हो ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक, और जिसका कम होगा उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। बट परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा दोनों सॉल्यूशन को अलग किया जाए तो इनमें से सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर होता है। बट परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ये दोनों सॉल्यूशन को अलग किया जाए तो इनमें से सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर होता है। तो इस प्रोसेस को हम हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक प्रोसेस कहते हैं।